येडा ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक नई स्कीम लॉन्च की है। जी हाँ, ये स्कीम है रेजिडेंशियल प्लॉटेड स्कीम। तो आज के वीडियो में इसी की जानकारी देने वाले हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टोटल 276 रेजिडेंशियल प्लॉट है इस नई स्कीम के अंदर। ये स्कीम 18 सेक्टर 18 के अंदर है और यहाँ प्लॉट साइजेस जो हैं वो 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स हैं, जिनकी कीमत 35,000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर रखी गई है। और इसके अंदर 214 प्लॉट्स हैं जो कि जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं। और ये स्कीम 21 अप्रैल से शुरू होकर 21 मई 2025 तक चलेगी, जिसके बाद 11 जुलाई 2025 को इसका ड्रॉ निकलेगा। ये तो हुआ स्कीम। तो दोस्तों, वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो मैं क्विज का क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से कर पाएंगे। और अगर आप आंसर आराम से कर पाते हैं और सारे आंसर सही देते हैं तो उसमें हर्ट रिएक्ट करूंगा, मतलब आपके क्वेश्चन के सारे आंसर सही हैं। तो चलिए वीडियो को और तसल्ली से देखते हैं कि आप इस क्विज के क्वेश्चंस का आराम से आंसर कर पाएं। और सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप उसे समझ के एक अच्छी इन्वेस्टमेंट भी कर पाएं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। आपका स्वागत है प्रॉपर्टी मिश्रा शो में। क्या आप भी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास घर खरीदना चाहते हैं? तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी यानी येडा ने एक नई हाउसिंग प्लॉट स्कीम लॉन्च की है और आपको यहाँ अपने सपनों का घर सच करने का मौका भी मिल रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले आप रियल एस्टेट के अपडेट्स और प्रॉपर्टी टिप्स के अगर शौकीन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। बेल आइकन को दबाएं और साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं और इस विषय पे डिटेल में आपको सारी जानकारी देते हैं। सबसे पहले स्कीम की डिटेल इंफॉर्मेशन। जी हाँ, येडा ने अभी जो आगामी जो आपका नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके पास एक शानदार स्कीम लॉन्च की है। ये जो एयरपोर्ट है ये अपने आप में इस एरिया के लिए तो एक गेम चेंजर है। यहाँ आसपास की प्रॉपर्टी में पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छा रिटर्न आया है और जो अथॉरिटी के रेट्स हैं ये भी इंडिकेट करते हैं कि आने वाले टाइम में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इसके अंदर येडा ने सेक्टर 18 के अंदर 276 रेजिडेंशियल प्लॉट्स निकाले हैं और ये प्लॉट्स 200 स्क्वायर मीटर के हैं, जो कि एक परिवार के लिए आरामदायक घर बनाने के लिए मेरे को तो सफिशिएंट लगता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जनरल कैटेगरी के अंदर 214 प्लॉट्स हैं और बाकी जो है वो रिजर्व कैटेगरी के अंदर भी रखे गए। तो दोस्तों, ये स्कीम कल यानी 21 अप्रैल को शुरू हो चुकी है और 21 मई तक ये स्कीम चलेगी। मतलब कि आपके पास अप्लाई करने के लिए करीब 1 महीने का समय है और ड्रॉ 11 जुलाई 2025 को निकलेगा। तो अगर आप इस अवसर के लिए तैयार हैं तो मैं आपको बता दूं, ये प्लॉट यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के किनारे सेक्टर 18 के पॉकेट 9B के अंदर है। यहाँ से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दूरी बहुत कम है, जिससे ये एक प्राइम लोकेशन बन जाती है। अब यहाँ कीमत और इसके पेमेंट प्लान के बारे में भी बात कर लेते हैं। येडा इन प्लॉट्स की कीमत 35,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर की है, यानी 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट के लिए आपको टोटल 70 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करना है और रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो है वो 7 लाख इसका है और आपको ये ऑनलाइन ही जमा करना है। और हाँ, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि येडा ने पिछले महीने जो अलग अलग कैटेगरीज हैं उसमें लैंड अलॉटमेंट की दरों को भी काफ़ी बढ़ाया है। कॉर्पोरेट ऑफिस जैसे उनके लिए जो लैंड है उसमें करीब 110% का इंक्रीज है, ग्रुप हाउसिंग के लिए 62% का और रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर 35% का इंक्रीज है। ग्रुप हाउसिंग लैंड की जो रेट है वो 32,375 पर स्क्वायर मीटर से बढ़कर 52,500 पर स्क्वायर मीटर हो गई है और रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कीमत 35,000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 25,900 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर थी। तो मेरी राय में इस बढ़ोतरी के बावजूद भी ये एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि एयरपोर्ट के पूरा होने के बाद इन प्लॉट्स की कीमतों में और भी बढ़ने की संभावना है। अब एप्लीकेशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस यमुना एक्सप्रेसवे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको 600 का ऑनलाइन पेमेंट करना है और वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं। अब एप्लीकेशन फॉर्म पूरी तरह से भरकर और साथ में जो अटैचमेंट्स हैं वो लगाकर तभी आप उसको ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात ये कि सारी पेमेंट्स यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की वेबसाइट यानी यमुना एक्सप्रेसवे
authority.com पर ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से ही किए जा सकते हैं। कोई भी ऑफलाइन पेमेंट का भुगतान एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब अलॉटमेंट लेटर जारी होने के बाद 60 दिन के अंदर आपको टोटल पेमेंट करनी है। मतलब इसके अंदर जो अमाउंट आपका है, जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, वो भी इंक्लूड होगा। 7 लाख रुपए जो दिए वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो क्या आप जानते हैं कि यहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी अवेलेबल है? जी हाँ, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भी कई बैंक यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म की भी फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल करा रहे हैं। लेकिन इसके अंदर आपका अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपकी क्या इनकम है, क्या आपका क्रेडिट स्कोर है, उसके बेस के ऊपर ये होगा। और अगर आपका नाम ड्रॉ के अंदर आ गया तो 30 डेज के अंदर आपको अलॉटमेंट लेटर भेजा जाएगा और वो रजिस्टर्ड पोस्ट के तहत भेजा जाएगा। अब डेवलपमेंट अथॉरिटी आपको प्लॉट पे जो कब्जा देगी, करीब 5 साल का समय लग सकता है। अगर आप तुरंत घर बनाने की सोच रहे हैं तो ये स्कीम आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो स्कीम आपके लिए बेटर साबित हो सकती है। अब क्या आप सोचते हैं रियल एस्टेट में सही समय पर इन्वेस्ट करना कितना महत्वपूर्ण है? ये नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताइए, क्योंकि मैं भी आपके व्यूज़ जानना चाहता हूँ। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जी हाँ, क्राइटेरिया में डिफरेंट कंडीशंस हैं, ये आपको सुननी और समझनी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले एप्लीकेंट या परिवार का कोई भी सदस्य पहले से उसका येडा के अंदर कोई अलॉटेड प्लॉट या फ्लैट नहीं होना चाहिए। दूसरा, एप्लीकेंट या को एप्लीकेंट को अनुबंध करने के लिए सक्षम होना पड़ेगा, यानी योजना जारी होने की तिथि तक 18 वर्ष का होना जरूरी है। और यूपी सरकार द्वारा कोई भी अचल संपत्ति खरीदने के लिए किसी भी तरह से रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, मतलब तभी वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आएंगे। और एक प्लॉट के लिए आवेदन आप कर सकते हैं जिन्हें पहले से ही किसी योजना में रेजिडेंशियल प्लॉट ऑलरेडी अलॉटेड है, वो इस योजना के तहत आवंटन प्राप्त करने के पात्र नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से दूर है। अब जॉइंट एप्लीकेंट की बात कर लेते हैं। जी हाँ, जॉइंट एप्लीकेंट तभी माना जाएगा जब वो तत्काल परिवार से रिलेटेड हो, जैसे माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी या पति पत्नी, इसी को जॉइंट एप्लीकेंट माना जाएगा। मतलब इन रिश्ते के अलावा अगर कोई को एप्लीकेंट है तो वो उसमें नहीं कर सकते हैं। अब मान लीजिए हस्बैंड वाइफ दोनों का प्लॉट निकल जाता है, तो आपको 1 महीने के अंदर दोनों में से एक प्लॉट छोड़ना होगा। और अगले इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ आप अगर इंडिविजुअल हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब HUF जैसी कोई कंडीशन इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब कंस्ट्रक्शन रिलेटेड में चीज़ें कुछ आपको क्लियर कर दूँ। अलॉटी को लीज डीड या अथॉरिटी के बिल्डिंग रेगुलेशंस को मानना भी बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, लीज डीड के निष्पादन की तिथि से 3 साल के अंदर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ लीज होल्डर तय समय सीमा के भीतर निर्माण पूरा करने में अगर किसी भी तरह से अनसक्सेसफुल रहता है तो एक्सटेंशन चार्ज का भुगतान करके एक्सटेंशन दिया जा सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको समझना है। अगर आप प्लॉट खरीदते हैं तो आपको 3 साल के अंदर निर्माण शुरू करना होगा, इसीलिए आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को भी आप ज़रूर कंसिडर कर लें। अब मैं प्रदीप मिश्रा आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सनल टिप्स देता हूँ। पहली चीज़, नोएडा एयरपोर्ट के पास की प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी है। जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रही है, इस रेट के हिसाब से आपको अच्छा रिटर्न देने वाली है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको कब्जा मिलने में 5 साल का समय लग सकता है। तो लॉन्ग टर्म विजन है या आप बना के इमीडिएटली रहना चाह रहे हैं तो आपके मतलब के लिए नहीं है। और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से 35,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर आसपास के जो करंट रेट है उनको देखते हुए बहुत अच्छा ऑप्शन है। प्लॉट का साइज 200 स्क्वायर मीटर का है, जो कि मिडिल क्लास फैमिली के रहने के लिए बहुत अच्छा है। मतलब 3 से 4 बेडरूम का कंस्ट्रक्शन यहाँ बहुत आराम से हो सकता है। आईसीआईसीआई और SBI बैंक यहाँ पर लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल करा रहे हैं। तो चलिए अब एक छोटा सा क्विज खेल लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, येडा की इस नई स्कीम में कितने प्लॉट्स की पेशकश की जा रही है? 214, 276, 200 या 300? दूसरा, प्लॉट्स का आकार कितना है? 100 वर्ग मीटर, 150 वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर या 250 वर्ग मीटर? तीसरा, स्कीम कब तक खुली रहेगी? 21 अप्रैल 2025, 21 मई 2025, 11 जुलाई 2025 या 31 मई 2025? आप अपना उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा सही जवाब देता है। जिसके सारे जवाब सही हो उसको नीचे में हार्ट कमेंट देके रिएक्ट करूंगा, मतलब आपके सारे जवाब सही हैं। तो दोस्तों, प्रॉपर्टी का थोड़ा भविष्य भी समझ लेते हैं। जी हाँ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास का एरिया
बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कहूँगा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी हो रही है। सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए नहीं, कमर्शियल और रिटेल स्पेस के लिए भी अभी हॉटस्पॉट बना हुआ है। और मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जब कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे एयरपोर्ट, मेट्रो या एक्सप्रेसवे कोई ऐसे डेवलपमेंट होती है तो उस एरिया की प्रॉपर्टी की कीमत काफ़ी बढ़ जाती है। येडा की ये स्कीम ऐसे समय पर आई है जब ये प्राइम लोकेशन बन चुका है और मार्केट प्राइस से कम रेट पे यहाँ प्रॉपर्टी के रेट्स अथॉरिटी ने निकाले हैं। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, आप यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपना होमवर्क ज़रूर कर लें, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन का ज़रूर आंकलन आप कर लें, लॉन्ग टर्म सोचें और फिर कोई निर्णय लें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है।